आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाज़िल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमात इंतहाई अफसोसनाक बात है। शाहीन बाग निजामाबाद पर सिविल डिफेंस के कायद लतीफ खान की आमद। एहतजाजी मर्द और ख्वातीन से उन्होंने इज़हार यगानगत की। दरख्त इंसान की अहम जरूरत है। ये दरख्त आलूदगी के खात्मे का काम अंजाम देते हैं, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना लाजमी है। बोधन में हरित आराम प्रोग्राम के तहत शजरकारी। चेयरपर्सन बोधन बल्दिया का खिताब। तालीम इंसानी जहन के बंद दरीचों को कुशादा करती है, लिहाजा तालीम के हसूल पर खुसूसी दिलचस्पी दें और शानदार कामयाबी हासिल करने की मसाई करें। आरमूर में एसएससी के तलबा की विदाई तकरीब से कायदीन का खिताब। दरगाह यूसुफीन के ज़ायरीन और अक़ीदतमंद मुश्किलात का शिकार। हजारों की तादाद के लिए महज 3 बैतुल-खला व हमाम के तामीरी काम सुसरफ्ती का शिकार। कंट्रैक्टर की बदतरीन लापरवाही व गफलत हैरत अंगेज। अब खबरें तफसील से। दरख्त इंसान की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि दौर हाजिर में आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हुआ है और दरख्त आलूदगी को जब्त करने और सेहत बख्श हवा फराहम करने का काम अंजाम देते हैं। लिहाजा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। बोधन चेयरपर्सन तुम पद्मावती का खिताब। बोधन के वार्ड नंबर 23 में आज हरित आराम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की गई। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एजाजी मेहमानान में एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी, कायदे टीआरएस शरद रेड्डी और काउंसलर यादव भी शामिल थे। मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली ने प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर इन कायदीन व अहदेदारान ने पौधे लगाए। चेयरपर्सन तुम पद्मावती ने कहा कि हमने शहरों को वसत दे दी और जंगल काट डाले, जिसकी वजह से कुदरती माहौल में रखना अंदाजी हुई है और इंसानों को मौसमी तगय्युरात को झेलना पड़ रहा है। हर आए दिन धूप शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और फिजा में तेजाबियत सी पैदा हो रही है। इसके अलावा फिजा में हर आए दिन आलूदगी में इजाफा ही होता जा रहा है। फिजा में फैक्ट्रियों और दीगर सनतों के अलावा गाड़ियों से उड़ता हुआ धुआं और लाखों टन उड़ने वाली धूल ने फिजा को जहरीला बना दिया है। दरख्त फिजा में मौजूद आलूदगी को साफ करने और ऑक्सीजन फराहम करने का काम अंजाम देते हैं, लेकिन शहरों की वसत ने जंगलों को सुखेड़ दिया। लिहाजा जरूरी है कि हम बड़ी तादाद में पौधे लगाएं और उनको परवान चढ़ाएं। सिर्फ पौधे लगा देना ही काफी नहीं होता, बल्कि जरूरत है कि इन पौधों की बच्चों की तरह निगहदाश्त और तहफ्फुज़ किया जाए। जब ये दरख्त बड़े होंगे तो हमारे लिए और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होंगे। वार्ड नंबर 23 में हरित आराम प्रोग्राम के इनेकाद पर उन्होंने मीर नजीर अली काउंसलर की जबरदस्त सताइश की और उनको फालो मुतहरिक कायद करार दिया। डेवलपमेंट కావాలి కంపల్సరీ। ఎప్పుడు పట్టణాలు నగరాల్లో ఈ డెవలప్మెంట్ కోసం ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఈ పల్లెల నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అని ఆయన ఉద్దేశము. అది ఇప్పుడు మనకి ఒక వరంగా మారింది. ఈ పట్టణ ప్రగతిలో ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయో మొత్తం మీద బోధనలో అన్ని వాటిలో ఏ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయనేది అన్ని తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా ఈ కాలనీ ఎప్పుడో ఏర్పడినప్పటికీ ఇంకా డెవలప్కి నోచుకోలేదని అర్థమవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మా హయాంలో ఏదైనా డెవలప్మెంట్ కోసం మేము అన్ని రకాలుగా కృషి చేస్తాము। एविडेंस स्कूल की सालाना तकरीब डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और तारिक अंसारी की शिरकत। इस प्रोग्राम में तलबा ने मशहूर कुन मुजाहरे पेश किए। मेहमानों ने तलबा को पूरी मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने और माशरे में नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने की तलकीन की।
एविनेस स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी का एनुअल प्रोग्राम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी, फहीम कुरैशी कायद टीआरएस के अलावा दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में तलबा ने मशहूर कुन प्रोग्राम पेश किए। इस तकरीब से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि इल्म के हसूल के लिए खवा कितनी ही मुश्किलात क्यों न पेश आए, इसके लिए मेहनत करते रहना इंतहाई जरूरी है। इल्म व हिकमत ही इंसान की इर्तिका का सबब बनता है। इल्म के बगैर जिंदगी बेरंग हो जाती है और इस्लाम ने तो सबसे पहले इल्म के हसूल पर ही जोर दिया है। लिहाजा कुरान की इब्तिदाई आयतें इल्म से मुताल्लिक ही हैं। लिहाजा तलबा पूरी मेहनत और दिलजमाई से तालीम हासिल करें और अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करें और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की भरपूर जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि वालिदैन व असातिज़ा की ख्वाहिश होती है कि इनके बच्चे ऊंचे मकामात पर फायज हों और माशरे में नुमाया मुकाम हासिल कर लें और अपने इल्म से दूसरों को भी मुस्तफीद करें। काफ़ी अच्छे बच्चे प्रोग्राम करें स्कूल में तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मामला अल्हम्दुलिल्लाह जेंट्स बहुत कम है। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर मुकदमात दस्तूरी हुकूक की पारामाली है। मुल्क का दस्तूर हर शख्स को एहतजाज का हक और आज़ादी देता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज पर मुकदमात का दर्ज किया जाना अफसोसनाक बात है। शाहीन बाग निजामाबाद के एहतजाज से सिविल लिबर्टीज के कायद लतीफ़ खान का खिताब। सिविल लिबर्टीज हैदराबाद के लतीफ मोहम्मद खान ने आज शाहीन बाग निजामाबाद को पहुंचकर एहतजाजी मर्द व ख्वातीन से इज़हार यगानिगत की। उन्होंने कहा कि CAA, NRC और NPR जैसे सियाह क़वानीन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद पर पुलिस मुकदमात अफसोसनाक बात है और उसको जमहूरी हुकूक पर ज़र्ब करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर शख्स को एहतजाज का मुकम्मल हक और आज़ादी हासिल है और यह मुकदमात का इंदराज भी दस्तूर के मगायर करार दिया जाएगा। लतीफ़ मोहम्मद खान ने बिलखसूस शाहीन बाग के एहतजाज में शामिल बाविखार खवातीन के जज्बे की जबरदस्त सताइश की और कहा कि हमारी खवातीन ने अपने एहतजाज से मुल्क के इक़्तिदार की सफ़ों को हलाक कर रख दिया है। जो कल तक जहरीली जबान बोलते थे, आज अपनी जबान में शीरीनी घोलने की कोशिश करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन सियाह क़वानीन से मुल्क में मुनाफरत फैलाने और एक मखसूस तबके को यकावो तनहा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि ये क़वानीन जितने मुसलमानों के लिए नुकसानदा हैं, इससे कहीं ज्यादा दीगर तबकात इसका शिकार बनेंगे। रहती इंसानियत तक, रहती दुनिया तक आपका जो इक़दाम है, जो आपने इंसानियत के लिए यहाँ पे किया है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आपको मैं वादे कर देना चाहता हूँ कि इस जलती हुई धूप में जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये आज आप अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये ख़वातीन जो है अपने लिए नहीं बैठी हुई हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो बैठी हुई हैं। पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आज जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी हजरात, बच्चे वगैरह जो भी हैं, इस झुलसती हुई धूप में जो बैठे हुए हैं, उसकी बातें जो है ना हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि हम लोग जो आज यहाँ पर हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हैं, हम लोग जो है हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए, उसके हक के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मोहम्मदिया कॉलोनी में कशिश मेंसवेयर का बीरबलदिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह। इस दुकान पर हम अक़साम के ब्रांडेड मलबूसात दस्तयाब रहेंगे। दुकान के मालिक मोहम्मद खालिद ने बताया कि मुल्क की मशहूर कंपनियों के म्यारी मलबूसात इनके पास वाजिबी दामों पर दस्तयाब रहते हैं। मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद में कशिश मेंसवेयर का बीरबलदिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर नुमाइंदा कारपोरेटर्स रफत मोहम्मद खान और मोहम्मद अब्दुल मुकीम गफूर भी मौजूद थे। इस शॉप के मालिक खालिद ने बताया कि इनके पास बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के जदीद व असरी फैशन के तकाजों से हम आहंग मर्दाना रेडीमेड मलबूसात दस्तयाब रहेंगे। साथ ही दिगर मर्दाना इस्तेमाल की अशिया जैसे बेल्ट, टाई, शूज और दिगर अशिया भी वाजिबी दामों पर दस्तयाब रहेंगे। खालिद ने फैशन के दिलदार अहबाब से ख्वाहिश की कि वो एक बार इनकी दुकान पर जरूर तशरीफ लाएं और मलबूसात का मुशाहिदा करें। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि एक बार इनकी दुकान पर आने वाला बगैर खरीदी के वापस नहीं होगा, क्योंकि मुल्क की नामवर वो ब्रांडेड कंपनियों के मलबूसात इनके पास वाजिबी दामों में दस्तयाब रहेंगे। इसके अलावा हम अक़साम के अतारियात और स्प्रे भी मौजूद हैं।
आरमूर जिला परिषद हाई स्कूल के एसएससी तलबा की विदाई तकरीब काउंसलर नाज़रीन सुल्ताना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनके हाथों एग्जाम पैड्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने तलबा को पूरी मेहनत से तैयारी करने और इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने की तलकीन की। आरमूर जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम में एसएससी के तलबा की विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी काउंसलर नाज़रीन सुल्ताना जोजा सैयद अतीक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में बताया कि यह स्कूल अली हज़रमी नामी बुजुर्ग की काविशों से कायम किया गया था। अराजी से लेकर इमारत की तामीर तक मरहूम की काविशों का नतीजा है। उन्होंने एसएससी के तलबा को तरगीब दी कि वो पूरी मेहनत व लगन से इम्तिहान की तैयारी करें और बेहतरीन से बेहतरीन निशानात के साथ कामयाब होने की मसाई करें। इस विदाई तकरीब से खिताब करते हुए उस्मान हज़रमी ने कहा कि इस स्कूल के तलबा की खुशकिस्मती है कि इनको अच्छे और मुशफ़िक़ असातिज़ा की सरपरस्ती हासिल है जो अपने तलबा को मोहब्बत और दिलचस्पी से ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। इस मौके पर तालीमी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ाई ने ऐलान किया कि एसएससी में अव्वल मुकाम हासिल करने वाले तलबा को 2000 रुपए इनाम दिया जाएगा और दूसरे नंबर पर आने वाले को 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस प्रोग्राम से सदर मुदरिस गंगाधर, मोहम्मद असलम, अब्दुल वहीद, फातिमा तरन्नुम और मोहम्मद शाकिर ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर काउंसलर नाज़रीन सुल्ताना के हाथों एग्जाम पैड्स की तकसीम अमल में लाई गई। ठीक है ना, आप लोग कोशिश कर सकते हैं आला तालीम हासिल करो अच्छे से करो। और सबसे पहले आप लोगों का इंटेंशन आप लोगों के टीचरों को पढ़ाना कि आपके टीचर कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाए। कम से कम कुछ नहीं दिनों में वो टीचर की तरह बनता हूँ, एक गवर्नमेंट टीचर बनता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनता हूँ बोल आप लोगों का गेम होना चाहिए। और बच्चों को ये चाहिए कि मेरे को हो गया पढ़ लिया, हमारे घर वाले शादी करके लिए चले गए। तालीम हासिल करना इस्लाम का पहला क्या है और ये है कि तालीम हासिल करना। आप लोग अपने टीचर्स को सामने रखना। और मैडम एक बात बोले, आप लोग अच्छा पढ़ के अच्छा कुछ करके आगे बोलो तो उसका एक वर्ड में आगे बोलोगे लेकिन प्राउड फील कर सकते हैं। हम पढ़ाए तो बच्चा आज IAS ऑफिसर बना, एक डॉक्टर बना। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों को मैडम दे वेंट टू नासा और फ्री टूर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बच्चों की काबिलियत है और टीचर की काबिलियत। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग।
वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। एड़पल्ली एमपीपी श्रीनिवास का दौरा मौजे वड्डेपल्ली, उन्होंने वहां तरक्याती कामों का जायजा लिया और मकामी नर्सरी का भी बगौर मुशाहिदा किया। साथ ही डंपिंग यार्ड और खाद के घड़ों का भी मुआयना किया। उन्होंने मकामी सरपंच की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और पौधों की अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर की। एड़पल्ली एमपीपी श्रीनिवास ने मौजे वड्डेपल्ली में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी सरपंच श्रीधर रेड्डी के हमरा गांव की नर्सरी का जायजा लिया। वहां पौधों की सूरत हाल को देखकर मुनासिब मशवरे दिए और खुसूसी तवज्जो देने की तलकीन भी की। अपने दौरे के दौरान एमपीपी श्रीनिवास ने गांव के खाद के घड़ों और डंपिंग यार्ड का भी जायजा लिया। इसके अलावा दिगर तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद उन्होंने मुकामी सरपंच की जबरदस्त सताइश की और कहा कि वो गांव की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन ग्रीन हाउस प्रोग्राम के तहत शजरकारी के काम मजीद बेहतर अंदाज में अंजाम दिए जाने चाहिए। इसमें मजीद बेहतरी लाने और पौधों के तहफ्फुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ पौधों की सैराबी भी एक अहम काम होता है, लिहाजा पौधों की सैराबी पर खुसूसी तवज्जो देने की शदीद जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुकामी सरपंच एक कारकर्द और बाअमल कायद हैं। जरूरत है कि ओहदेदारान और मुलाजमीन भी इनके साथ तालमेल पैदा करते हुए काम को अंजाम दें, तो ये मौजा पूरे मंडल में नुमाया मुकाम हासिल करेगा। इस मौके पर श्रीनिवास के हाथों ट्रैक्टर्स की तकसीम अमल में लाई गई। పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం భాగంగా ఎడపల్లి మండలం వడ్డేపల్లి గ్రామంలో ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో మా గ్రామం దూసుకెళ్తుంది. దాంట్లో మండలంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రోడ్డు పక్కల కానీ ఖాళీ ప్లేస్లో కానీ మంచి చెట్లని సెలెక్ట్ చేసి చెట్లను పెంచడం, చాలా పెద్దగా చెట్లు కావడం జరిగింది. ఈ ఒక 6 నెలల కాలంలోనే దాదాపు ఒక 15 ఫీట్ల వరకు చెట్లు పెరగడం జరిగింది. ఆ ప్రతి చెట్టుకు కూడా డ్రిప్ వేసి నీళ్ళని అందించడం గ్రామ సర్పంచ్ గారు సర్వతోటి ఇక్కడ ప్రతి హరితహారంలో భాగంగా ప్రతి చెట్టును పెంచే కార్యక్రమాన్ని ఆయన భుజాల మీద వేసుకొని పొద్దున నుండి రాత్రి వరకు డే నైట్ అనేది చెట్ల కాపలు కాస్తున్నట్టుగా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ హరమే కాకుండా పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఈ శ్మశాన వాటికలకు ఏవైతే నిధులు పెట్టారో 12,60,000 రూపాయలతోటి एसएससी तलबा की जिंदगी का अहम तरीन संगमेल होता है और इसमें कामयाबी ही मुस्तकबिल के मंसूबों को हकीकत में बदलती है। तलबा चाहते हैं कि इनका मुस्तकबिल ताबनाक हो, तो फिर इनको शदीद मेहनत करनी होगी और नुमाया कामयाबी हासिल करनी होगी। एसएससी के तलबा की विदाई तकरीब से यमियो रामाराव का खिताब। मंगलपाड़ जिला परिषद हाई स्कूल एड़पल्ली में 10वीं जमात के तलबा के लिए विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी मंडल एजुकेशन ऑफिसर रामाराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनके हाथों तलबा में एग्जाम पैड्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि एसएससी तलबा की जिंदगी का अहम तरीन संगमेल होता है। यहाँ से तलबा को अपने मुस्तकबिल का तयन करना पड़ता है। 10वीं जमात के नताइज ही तय करते हैं कि तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा, लिहाजा इस अहम तरीन संगमेल को लापरवाही में न डालें, बल्कि मेहनत और लगन से इम्तिहान की तैयारी करें और शानदार कामयाबी को यकीनी बना लें और अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से भी मंसूबा साजी कर लें। इस प्रोग्राम में तलबा ने मशहूर कुन प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम में स्कूल हेडमास्टर दुर्गा राव और असातिज़ा के अलावा मोहम्मद अकीलुद्दीन, ईश्वर, श्रीनिवास रेड्डी, रामलू, भाग्य लक्ष्मी, मरियम और दिगर शरीक थे। ఈ పాఠశాలలో 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మరి 10వ తరగతి పరీక్షలు ఈ నెల 19వ తారీఖు నుంచి రాయబోతున్నారు. వారు మళ్ళా స్కూల్ జీవితం రమ్మంటే రాదు, పాఠశాల జీవితం మళ్ళా ఉపాధ్యాయులు అయితేనే వస్తుందేమో. అంతకుమించి మరి ఇంకొక లైఫ్లో పాఠశాల జీవితం అయితే రాదు. కాబట్టి మరి పాఠశాల యొక్క జీవితంలో మరుపు లేనటువంటి సంఘటనలు ఉంటాయి. ఇవి జీవితాంతం మనం గుర్తుంచుకునే విధంగా ఉంటాయి. మరి అలాంటి ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి పాఠశాల విద్య ఏదైతే ఉందో అది అభ్యసించి మరి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో పరీక్షలు 10వ తరగతి పరీక్షలు రాసి ఉత్తీర్ణులై కాలేజీ విద్యకి వెళ్ళబోతున్నారు. మరి కాలేజీ విద్యను అభ్యసించాలంటే మొట్టమొదటిగా 10వ తరగతి పాస్ కావాలి.
अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। दरगाह हजरत यूसुफीन में मर्द और ख्वातीन के लिए महज 3 हम्माम व बैतुल खला। तामीरी काम इंतहाई सुफसफी का शिकार, ज़ायरीन को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना। कंट्रैक्टर कई दिन से लापता, ज़ायरीन और मुकामी अफराद में तशवीश की लहर। वक्फ बोर्ड फौरी तवज्जो दे और ज़ायरीन की सहूलत के लिए बैतुल खला के कामों को तेज रफ्तार करे। दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली के ताल्लुक से अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं कि यहाँ पर इंतजामी बदनज़मी की वजह से हर आए दिन ज़ायरीन व क़ीदतमंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने हमेशा ही खामोश तमाशाई का रूल अंजाम दिया है, लिहाजा ज़ायरीन की मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। दरगाह यूसुफैन रियासत तेलंगाना की अहम तरीन और मशहूर दरगाहों में शामिल है। यहाँ रोजाना ही हजारों की तादाद में ज़ायरीन व क़ीदतमंद हाजिरी देते हैं, जिनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल रहती है। इस दरगाह में हमाम और बैतुल खला के तामीरी काम शुरू किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता कई माह से ये काम ठप हो चुके हैं। कंट्रैक्टर के ताल्लुक से मुकामी अफराद ने बताया कि वो कई दिनों से लापरवाह और लापता हो चुका है। फिलहाल इस मशहूर दरगाह पर हाजिरी देने वाले हजारों मर्द और ख़वातीन के लिए महज 3 बैतुल खला ही मौजूद हैं और इन बैतुल खलाओं से बैक वक्त मर्द और ख़वातीन इस्तेफादा हासिल करते हैं। ये एक शर्मनाक हकीकत है। इस सिलसिले में ज़ायरीन ने बरहमी का इजहार किया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और न ही ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये तामीरी काम इल्तिवा के शिकार क्यों है। इसका जवाब देने वाला कोई मौजूद नहीं है। जरूरत है कि वक्फ बोर्ड फौरी इस जानिब तवज्जो दे और फौरी तौर पर इन बैतुल खलाओं की तामीर करवाते हुए ज़ायरीन व क़ीदतमंदों को राहत फराहम करे और मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा बैतुल खला व हमामों का नज़्म करे। मेरा नाम नसीम बेगम है, मैं दरगाह में इंचार्ज में साफ सफाई करती हूँ। ये बाथरूम तो बनाने डिप्टी मेयर साहब भी आए थे और हाउस के बारे में उसके सामने भी साफ बात करे, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो लिए उन्होंने तो खाली लापरवाही को डाल दिए। और बाथरूम इतने 3 बाथरूम है, यहाँ लेडीज बहुत आती जाती है, लेडीज भी उसमें जा रही, जेंट्स भी उसमें जा रहे। और ये गंदगी तो देखो आप, कितनी गंदगी पड़ी हुई है बता नहीं सकती मैं। बनने का नाम ही नहीं है बाथरूम। अब 3 महीने हो रहे हैं आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट बोल लिए, उनको जरा तो भी हो रहे ना पानी डाले ना कुछ करे। आप सीढ़ियों पे चढ़ के देखो, पूरे सीढ़ियाँ हिल रहे हैं। पैसा तो उन्होंने दे दिए, अच्छा पैसा ले लिए, मगर ये लोग काम ही नहीं कर रहे। वो डब्बे बना के रखे, 3 डब्बे, उसमें लेडीज जेंट्स मंगने वाले पूरे। पहले बीमारी ऐसी फैल रही, छोटे छोटे बच्चे रहते और लेडीज दरगाह में दायरे न आती, पूरे शिकायत कर रहे कि इतना गंदगी है। और उधर वजू खाने के तरफ डेनिज में बना दिया उसका डब्बों का मैनल, उसमें पूरा बाहर आ जा रहा। और जेंट्स कैसा जाना बोल रहे, वजू करने, वजू टूट जा रहा, नमाज के वास्ते जानी माजा बिछाते, पूरे जानी माजा खराब हो जा रहे, गंदगी पूरी बाहर आ जा रही। ये अभी से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जल्दी से जल्दी बनाए तो मेहरबानी होती है। ज़ईफ़ बुढ़ियों को भी उसके अंदर चलने नहीं आ रहा, बहुत ऊंचे है वो, लेडीज़ को भी जाने नहीं आ रहा, बैठने नहीं आ रहा, उसमें मर्दाना भी जा रहा, जनाना भी जा रहा। तो मैं दरगाह यूसुफैन से बात कर रही हूँ, रेशमा नाम है मेरा, काम करने वाली हूँ मैं भी इधर। यहाँ पूरी गंदगी हो रही, बाथरूम तोड़ दिए, 3रा महीना हो गया, अभी तक कोई भी बनाने करने वाले नहीं है। कोई भी तो बाहर देख के चले आ रहे, कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे इसके बारे में। और पूरा गंदगी कर दी है, 20-25 दिन हो गया काम रोक के यहाँ पर। और होती है 3 टॉयलेट है उसमें, और आदमियाँ भी जा रहे, औरतें भी जा रहे, बहुत से गंदगी हो गई। कुल की दुकान के नीचे नाली बना छोड़ दी, उसमें पाइपलाइन डाल के लोग नमाज़ा पढ़ने के लिए एतराज़ कर रहे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मेरी फुल शॉप है यहाँ पे। ये टॉयलेट की इतनी गंदगी हो रही, पैसे ले रहे हैं मगर कोई साफ़ सफाई नहीं है। और ये तोड़ के कोई बनाने का बंदोबस्त ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। परसों ही दुनिया का टॉयलेट भाई, डेनिज लाइन भर गई, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ। परसों डिप्टी मेयर साहब आए थे, डिप्टी मेयर साहब आए, क्या बोले? कुछ भी नहीं बोले, खाली देख रहे, सब जने चले आ रहे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे दिए वो रहना बनाने के लिए, हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए है, मगर कोई आ रहे नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे। तकरीबन दिनों से काम रुका हुआ है। कब से कितने दिन से रुके हुआ है? तकरीबन 15-20 दिन से काम रुका हुआ है, अभी तक कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना, जो बना वो हालत देख लो। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमात इंतहाई अफसोसनाक बात है। शाहीन बाग निजामाबाद पर सिविल डिफेंस के कायद लतीफ खान की आमद, एहतजाजी मर्द और ख़वातीन से उन्होंने इज़हार यगानगत की।
दरख्त इंसान की अहम जरूरत है। ये दरख्त आलूदगी के खात्मे का काम अंजाम देते हैं, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना लाजमी है। बोधन में हरितारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी, चेयरपर्सन बोधन बल्दिया का खिताब। तालीम इंसानी जहन के बंद दरीचों को कुशादा करती है, लिहाजा तालीम के हसूल पर खुसूसी दिलचस्पी दें और शानदार कामयाबी हासिल करने की मसाई करें। आरमूर में SSC के तलबा की विदाई तकरीब से कायदीन का खिताब। दरगाह यूसुफीन के ज़ायरीन व खिदमतमंद मुश्किलात का शिकार, हजारों की तादाद के लिए महज 3 बैतुल खला व हमाम के तामीरी काम सुसरफ्ती का शिकार। कंट्रैक्टर की बदतरीन लापरवाही व गफलत हैरत अंगेज। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।